नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल है कि प्रमुख कृमि जनित रोग है दोस्तों, याद रखिएगा फाइलेरिया, टेरियसिस, एस्केरियासिस। ये क्या है दोस्तों? ये प्रमुख कृमि जनित रोग है। ठीक है, फाइलेरिया हो गया, टेनियसिस हो गया, एस्केरियासिस जो है ये प्रमुख कृमि जनित रोग है। अगला है दोस्तों कि फाइलेरिया रोग होता है, याद रखिएगा बाउचेरिया कृमि से। ठीक है दोस्तों, बाउचेरिया कृमि से फाइलेरिया रोग होता है। अगला है कि फाइलेरिया कृमि का संचारण होता है दोस्तों मादा क्ल्यूलेकस मच्छरों द्वारा। याद रखिएगा मादा क्ल्यूलेकस मच्छरों द्वारा फाइलेरिया कृमि का संचारण होता है। अगला है कि हाथी पांव रोग कहलाता है फाइलेरिया। याद रखिएगा हाथी पांव रोग जो कहलाता है दोस्तों फाइलेरिया को कहा जाता है। याद रखिएगा हाथी पांव रोग फाइलेरिया को कहा जाता है। अगला है कि टिनिएसिस रोग होता है। ठीक है, टिनिएसिस रोग होता है टीनिया सोलियम परजीवी से। ठीक है, टीनिया सोलियम परजीवी से टिनिएसिस रोग होता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि एस्केरियासिस रोग का कारण है एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक निम्टोड। याद रखिएगा कि एस्केरियासिस रोग का कारण क्या है दोस्तों? तो एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक निम्टोड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल हम लोग देखने वाले हैं कि वंशागत या फिर अनुवांशिक रोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला दोस्तों कि अनुवांशिक रोग है, याद रखिएगा वानरता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, विल्सन रोग। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब अनुवांशिक रोग है। ठीक है, वारंधता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, थैलेसीमिया, विल्सन रोग, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब अनुवांशिक रोग है। अगला है दोस्तों कि वारंधता में रोगी को किस रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है? लाल एवं हरा रंग। याद रखिएगा कि वारंधता में रोगी को किस रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है? लाल एवं हरा रंग। अगला है कि सर्वप्रथम मनुष्यों में वारंधता का वर्णन किया किसने किया? तो हेरनर ने किया। किसने किया दोस्तों? हेरनर ने सर्वप्रथम मनुष्यों में वारंधता का वर्णन किया। कब किया? 1876 में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल दोस्तों आपके सामने। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। अगला सवाल देखेंगे कि रक्त थक्का नहीं जमता। याद रखिएगा रक्त थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया में। याद रखिएगा ठीक है, कॉपर प्रोनाउंसिएशन 6 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि विल्सन रोग में शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है दोस्तों कॉपर। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों कि आंखों से संबंधित रोग। आइए दोस्तों सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि आंखों से संबंधित प्रमुख रोग है दोस्तों वानरता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, ट्रैकोमा, ग्लूकोमा। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब आंखों से संबंधित प्रमुख रोग है। वानरता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, ट्रैकोमा, ग्लूकोमा। अगला है आंखों का उपचार करने वाला कहलाता है दोस्तों ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। याद रखिएगा ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जो है ये आंखों का उपचार करने वाला कहलाता है। अगला है कि ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा बीमारी है, ये दोस्तों आंखों की बीमारी है। याद रखिएगा ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा जो है ये आंखों की बीमारी है। अगला है दोस्तों आपके सामने कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं। याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष में जो है निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि दूर दृष्टि दोष जिसको हाइपर मायोपिया भी बोलते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों? दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। ठीक है, इसका उल्टा होता है। अगला है दोस्तों कि दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। याद रखिएगा कि दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है खड़ी एवं आड़ी लाइनों में अंतर नहीं कर पाता कौन दोस्तों? अबिंदुकता रोग से ग्रसित व्यक्ति। याद रखिएगा कि खड़ी एवं आड़ी लाइनों में अंतर नहीं कर पाता है कौन? तो अबिंदुकता रोग से ग्रसित व्यक्ति जो है नहीं अंतर कर पाता है। अगला है कि अबिंदुकता जिसको बोलते हैं दोस्तों एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों बेलनाकार लेंस का। याद रखिएगा कि अबिंदुकता के उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट आपके सामने कि जरा दृष्टि दोष, ठीक है, जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को पास, याद रखिएगा कि जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को पास, ठीक है दोस्तों, पास और दूर दोनों स्थान की वस्तु आसानी से दिखाई नहीं देता है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, पास और दूर दोनों स्थान की वस्तु आसानी से दिखाई नहीं देता है, वो होता है दोस्तों जरा दृष्टि दोष। अगला है कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों डिफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए डिफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला आपके सामने दोस्तों अगला सवाल देखेंगे कि वाणंधता रोग से ग्रसित, याद रखिएगा कि वाणंधता रोग से ग्रसित व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है हरे एवं लाल रंग का। याद रखिएगा कि वाणंधता रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो हरे रंग का और लाल रंग का अंतर नहीं कर पाता है दोस्तों। अगला है कि ग्लूकोमा में आंख की प्रकाशित तंत्रिका ग्रसित हो जाती है दोस्तों। याद रखिएगा ग्लूकोमा रोग में ये जो ग्लूकोमा जो है दोस्तों आंख से संबंधित बीमारी है, आंख की प्रकाशित तंत्रिका ग्रसित हो जाती है ग्लूकोमा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैंसर रोग, ठीक है। कैंसर रोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला दोस्तों कि कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी। याद रखिएगा कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। अगला है कि कैंसर जांचने की विधि है बायोप्सी टेस्ट। याद रखिएगा बायोप्सी टेस्ट जो है ये कैंसर जांचने की विधि है दोस्तों। याद रखिएगा जैसे कि एड्स के जांच करने के लिए सबसे पहले एलिसा टेस्ट किया जाता है, उसी तरह से कैंसर जांच के लिए सबसे पहले बायोप्सी टेस्ट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला है कि कैंसर उत्पन्न करने वाले रसायन कहलाते हैं दोस्तों कार्सिनोजेन। याद रखिएगा कार्सिनोजेन जो है ये कैंसर उत्पन्न करने वाले रसायन कहलाते हैं। अगला है कि कीमोथेरेपी की जाती है कैंसर उपचार में। याद रखिएगा कि कैंसर उपचार में कीमोथेरेपी की जाती है दोस्तों, ठीक है। अगला है कि कोबाल्ट 60 प्रयुक्त होता है कैंसर इलाज में। याद रखिएगा कोबाल्ट 60 जो प्रयुक्त होता है ये कैंसर इलाज में प्रयुक्त होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है दोस्तों गामा किरणें। याद रखिएगा कि कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। अगला कि कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है, यू वृक्ष से। याद रखिएगा यू वृक्ष से प्राप्त होती है, यानी कैंसर की प्रसिद्ध दवा जो है टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है दोस्तों, यू वृक्ष से प्राप्त होती है। अगला है ल्यूकेमिया है दोस्तों, क्या है ये श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर। याद रखिएगा कि ल्यूकेमिया क्या है दोस्तों, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। अगला है कि ब्लड का कैंसर कहलाता है तो ल्यूकेमिया कहलाता है। याद रखिएगा कि ब्लड का कैंसर क्या कहलाता है, ल्यूकेमिया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा कि फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है ल्यूकेमिया के उपचार में। याद रखिएगा कि ल्यूकेमिया के उपचार में फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि त्वचा का कैंसर कहलाता है कार्सिनोमस। याद रखिए कार्सिनोमस जो है ये त्वचा का कैंसर कहलाता है दोस्तों। अगला है कि आंख के कैंसर कहलाता है रेटिना ब्लास्टोमा। याद रखिएगा रेटिना ब्लास्टोमा जो है ये आंख के कैंसर कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अगला है कि हड्डी का कैंसर होता है दोस्तों रेडियोधर्मी पदार्थ से। याद रखिएगा रेडियोधर्मी यानी कि रेडियम प्लूटोनियम, ठीक है। रेडियम प्लूटोनियम यानी कि हड्डी का कैंसर होता है रेडियोधर्मी पदार्थ से होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि कैंसर प्रभावित कोशिका कहलाता है दोस्तों। याद रखिएगा कि कैंसर प्रभावित कोशिका कहलाता है ट्यूमर कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्यूमर। याद रखिएगा कि कैंसर प्रभावित कोशिका कहलाता है ट्यूमर। अगला है मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है ब्रेन ट्यूमर। याद रखिएगा कि मस्तिष्क का जो कैंसर कहलाता है ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। अगला है कि ट्यूमर के पहचान हेतु कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयुक्त होता है, आर्सेनिक 74। याद रखिएगा कि ट्यूमर के पहचान हेतु कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयुक्त होता है, आर्सेनिक 74। हम लोग देखने वाले अन्य रोग। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ग्वाइटर, जिसको घेंघा भी बोलते हैं, ग्वाइटर यानी कि घेंघा या गंडमाला रोग होता है दोस्तों आयोडीन की कमी से होता है। याद रखिएगा आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर रोग, गंडमाला रोग या फिर घेंघा रोग दोस्तों ये सब आयोडीन की कमी से होता है। अगला है मिनी माता रोग शरीर में किस धातु के अधिकता या विषाक्तता के कारण होता है, तो पारा। याद रखिएगा पारा का संकेत क्या होता है, Hg होता है दोस्तों, इसका परमाणु संख्या 80 होता है, ठीक है। तो मिनी माता रोग जो है शरीर में किस धातु के अधिकता या विषाक्तता के कारण होता है, पारा। अगला कि मिनी माता रोग से प्रभावित अंग है दोस्तों तंत्रिका तंत्र। याद रखिएगा कि मिनी माता रोग से प्रभावित अंग क्या है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र। अगला है कि मिनी माता रोग सर्वप्रथम पाया गया जापान में। याद रखिएगा कि मिनी माता रोग सर्वप्रथम कहाँ पाया गया, जापान में पाया गया, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से होता है दोस्तों। याद रखिएगा एनीमिया रोग जो होता है लोहे की कमी से होता है दोस्तों। याद रखिएगा मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, याद रखिएगा एनीमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण यानी कि रक्त अल्पता, ठीक है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला है कि सूखा रोग यानी कि रिकेट्स प्रभावित करता है दोस्तों कंकाल तंत्र को, ठीक है, कंकाल तंत्र को सूखा रोग यानी कि प्रभावित करता है रिकेट्स, ठीक है। तो रिकेट्स जो दोस्तों ये विटामिन डी की कमी से कारण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना, बच्चों में मेन रूप से होता है, ठीक है। अगला है कि मस्तिष्क का एक विकार है अल्जाइमर, याद रखिएगा अल्जाइमर जो है दोस्तों ये मस्तिष्क का एक विकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अल्जाइमर क्या करता है, मस्तिष्क का एक विकार है। अगला है कि कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण, याद रखिएगा कुपोषण होता है दोस्तों प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों अगला है कि बच्चों में, ठीक है, बच्चों में क्वाशियोकर एवं मरामस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से, याद रखिएगा कि प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, क्वाशियोकर एवं मरामस बीमारी होती है दोस्तों। अगला है कि बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है दोस्तों थायरॉक्सिन की कमी से, याद रखिएगा कि थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों का जो मानसिक विकास होता है एवं शारीरिक विकास जो होता है ये रुक जाता है, थायरॉक्सिन की कमी से कारण होता है। अगला है कि मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है दोस्तों, तो थाइमस ग्रंथि, याद रखिएगा कि थाइमस ग्रंथि जो है लुप्त हो जाता है तो ये मनुष्य में बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं अगला सवाल कि मेनिंजाइटिस रोग प्रभावित करता है दोस्तों, याद रखिएगा कि मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित अंग है दोस्तों मस्तिष्क, याद रखिएगा मस्तिष्क जो है दोस्तों ये मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित अंग है। अगला है कि सिलिकोसिस रोग संबंधित है फेफड़ा से, याद रखिएगा कि सिलिकोसिस रोग संबंधित है दोस्तों फेफड़ा से संबंधित है। अगला है कि इटाई कटाई जल में किसकी अधिकता के कारण होता है, कैडमियम धातु, याद रखिएगा इटाई कटाई जल में किसकी अधिकता के कारण होता है, कैडमियम धातु। अगला है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है तो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण, याद रखिएगा कि पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण क्या होता है दोस्तों, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। अगला आपके सामने है कि ग्लूकोज यूरिया कोलेस्ट्रॉल आदि का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों ऑटो एनालाइजर का, याद रखिएगा ग्लूकोज यूरिया कोलेस्ट्रॉल आदि का जो पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑटो एनालाइजर का, ठीक है। अगला है कि मृत शरीर की जांच या पोस्टमार्टम कहलाता है, ऑटोप्सी कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, ऑटोप्सी, याद रखिएगा कि मृत शरीर की जांच या पोस्टमार्टम कहलाता है ऑटोप्सी, ठीक है। अगला दोस्तों आपके सामने कि पॉलिश युक्त चावल के सेवन से किस रोग की होने की संभावना होती है, बेरी बेरी यानी विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पॉलिश युक्त चावल के सेवन से किस रोग की होने की संभावना है, बेरी बेरी रोग होने की संभावना है। अगला है कि हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है दोस्तों, तो पोटेशियम के द्वारा नियंत्रित है, पोटेशियम का संकेत K होता है, परमाणु संख्या 19 होता है, ठीक है। याद रखिए कि हृदय की धड़कन जो है किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है, पोटेशियम के द्वारा। अगला है कि पोटेशियम अल्पता है दोस्तों निम्न रक्तचाप, पोटेशियम अल्पता है निम्न रक्तचाप। अगला आपके सामने है कि कोयला खनन उद्योगों में, याद रखिएगा कि कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक किस रोग से ग्रसित होते हैं, तो फुस धूलिमयता से, याद रखिएगा दोस्तों कि कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत जो श्रमिक किस रोग से ग्रसित होते हैं, तो फुसफुस धूलिमयता से होते हैं दोस्तों। अगला है कि एनोसीमिया रोग किससे संबंधित है, सूंघने की शक्ति में कमी से, याद रखिएगा कि एनोसीमिया रोग जो है ये होता है दोस्तों सूंघने की शक्ति में कमी से होता है दोस्तों एनोसीमिया रोग, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि एपिडर्मिक रोग संबंधित है त्वचा से, याद रखिएगा दोस्तों एपिडर्मिक रोग संबंधित है त्वचा से। अगला है कि ब्राइटस रोग से प्रभावित करता है दोस्तों, याद रखिएगा गुर्दा को प्रभावित करता है, आपको ध्यान रखना है कि ब्राइटस रोग प्रभावित करता है गुर्दा को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, स्पॉन्डिलाइटिस प्रभावित करता है दोस्तों मेरुदंड को प्रभावित करता है, ये आपको ध्यान रखना है कि स्पॉन्डिलाइटिस प्रभावित करता है मेरुदंड को। अगला है कि MRI प्रयुक्त होता है संपूर्ण शरीर में असामान्य विकृति का पता लगाने के लिए, याद रखिएगा कि संपूर्ण शरीर में असामान्य विकृति का पता लगाने के लिए MRI प्रयुक्त होता है दोस्तों। अगला है MMR का टीका लगाया जाता है खसरा गलसूआ और रूबेला की बीमारी में, याद रखिएगा कि खसरा गलसूआ और रूबेला की बीमारी में MMR का टीका लगाया जाता है। अगला दोस्तों EEG है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, याद रखिएगा इमेजिंग, याद रखिएगा कि मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग जो है ये EEG है दोस्तों, ठीक है। अगला है कि BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है, याद रखिएगा अस्थिरंध्रता, ठीक है, यानी कि ऑस्टियो
ऑस्टियोपोरोसिस, याद रखिएगा ऑस्टियो जो पोरोसिस है ये क्या करता है, बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो अस्थिर अंधता यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस। अगला है कि ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है दोस्तों हड्डियां, याद रखिएगा ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है हड्डियां प्रभावित होता है। अगला है कि रोग फैलाने वाले कीड़े कहलाते हैं वाहक कहलाते हैं, याद रखिएगा कि रोग फैलाने वाले कीड़े कहलाते हैं वाहक। अगला है कि रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता से होता है दोस्तों गठिया, ठीक है, रक्त में यूरिक अम्ल की कम अधिकता से कौन सा रोग होता है, गठिया रोग होता है, ठीक है, यूरिक अम्ल। अगला है दोस्तों आपके सामने कि गठिया रोग प्रभावित करता है जोड़ को, ठीक है, याद रखिएगा कि गठिया रोग प्रभावित करता है किसको, जोड़ को प्रभावित करता है। अगला है कि सिरोसिस रोग प्रभावित करता है दोस्तों जिगर को, याद रखिएगा कि सिरोसिस रोग प्रभावित करता है जिगर को। अगला है कि घाव से निकलने वाला सफेद द्रव मावद, याद रखिएगा मावद जो है मवाद जो है दोस्तों, मवाद जो है ये घाव से निकलने वाला सफेद द्रव है। अगला है ल्यूकोडर्मा, ठीक है, ल्यूकोडर्मा यानी कि विटिलिगो, याद रखिएगा विटिलिगो है दोस्तों क्या है, ये त्वचा रोग है, क्या है दोस्तों, त्वचा रोग। अगला है कि कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा ऑटोस्कोप, याद रखिएगा ऑटोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ऑटोस्कोप का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों आज का लास्ट सवाल है कि गुर्दे की पथरी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, गुर्दे की पथरी होती है दोस्तों कैल्शियम ऑक्जिलेट, ठीक है, याद रखिएगा कि गुर्दे की पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट होती है दोस्तों, क्या होती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।